जी हाँ, थ्रू इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने फैन से और सबसे कनेक्टेड होते हो, सो समहाउ उनको पता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है. सो यस, दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली. और अभी फ़िलहाल तो प्रोजेक्ट वाइज दैट यूर आस्किंग मी, बातें चल रही है. बिकॉज अभी आप सब जानते हो क्वाइट अ फ्यू मर्जर्स वर हैपनिंग और ये सब हो रहा था, तो चीज़ें डिले हो गई है. बट येस, लॉट ऑफ टॉक्स, लॉट ऑफ मीटिंग्स आर ऑन. एंड इंशाल्लाह जब कुछ होगा सो आपको पता चल जाएगा. इंशाल्लाह इन अप्रैल आई विल बी फिनिशिंग कंप्लीटिंग एक्चुअली 15 years इन द इंडस्ट्री. और शुरुआत हुई थी कमर्शियल एड से, मॉडलिंग से. एंड देन मुझे नहीं पता था दैट कि मैं एक्टिंग भी करूँगी, बिकॉज आई नेवर हैड एनी बैकग्राउंड ऑफ एक्टिंग या कुछ. इट्स जस्ट दैट आई वाज स्पॉटेड इन अ रेस्टोरेंट और मुझे अपना पहला एड प्रोजेक्ट मिला था. और उसके बाद से काम मिलता गया. एंड बहने इंस्टा प्लस मेरा पहला शो था एज ए लीड. देन अमृत मंथन, देन पिया बसंती रे, एंड then Nagin and Satara, and it was a beautiful journey. It is actually with Khatron Ke Khiladi also that I did. I mean, and of course Comedy Nights, Bachao, my most मेरा ऐसा शो जो मेरे दिल के बहुत करीब है. सो आई थिंक हर शो अलग था. हर शो में मैंने एक अलग किरदार पोर्ट्रे किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमेडी. एंड तो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, बट इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के और इससे ज़्यादा अच्छे रोल्स मैं करूं और ऑडियंस को एंटरटेन करूं. एंड जिस तरह से वो मुझे हर किरदार के लिए प्यार दिए हैं, आई होप आगे जाके भी उतना ही प्यार करें. नागिन सीज़न 1 में ऐसे कुछ नहीं था कि मैं नेगेटिव टर्न होंगी. मेरा किरदार पॉजिटिव था नागिन 1 में, बट इट हैड दैट थिंग कि ये थोड़ी सी सनकी है. मैं अच्छा भी करती थी लेकिन मैं गलत तरीके से करती थी. लाइक आई वाज अ क्रेजी पर्सन. एंड वो किरदार लोगों को बहुत अच्छा लगा. बट देयर वाज दिस टाइम जब मैंने आई थिंक ऋतिक के आई थिंक खीर में या किसी में जहर मिलाया था, एंड पीपल वेंट crazy. The TRP was really high of that episode, and I think उसके बाद से they decided कि इस track से खेल सकते हैं. And I think by the end of season 1 मेरा character negative दिखाया कि मैं हो जाऊंगी. And yeah, I think negative करना is very difficult because आप you want people to be scared of you, and also बहुत ज़रूरी होता है कि आप नेगेटिव कर रहे हो तब भी लोगों का प्यार आपको मिलना चाहिए, वरना you will just be hated. तो मैंने ये कोशिश की कि मैं किरदार निभाऊं शेषा का, लेकिन of course people ने उसकी जर्नी सीज़न 1 में देखी है. सो कहीं ना कहीं they know कि वो जो कर रही है she is right also, and even Moni is right. So touch wood, I'm really thankful to everyone that in spite of being negative, आज तक मुझे लोग प्यार कर रहे हैं उस रोल के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि गलत करने के बावजूद भी लोगों से प्यार मिलना. इट इज़, एंड आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी थैंकफुल. वेल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बस एक झटके में करती है. तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था. देयर वाज नो ऑडिशन, देयर वाज नो लुक टेस्ट, ऐसे कुछ नहीं था. आई वाज होम और मुझे कॉल आया that Ekta ma'am wants you to play this character, and I was like, of course, okay, yes, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो character. And directly in Bikaner shoot थी. Like first of course हमारा narration हुआ यहाँ पर, beautiful narration by Ekta ma'am, and उसके बाद हम बीकानेर में थे और वहाँ जाके मेरा लुक टेस्ट हुआ. So एकता मैम की खासियत यह है कि जो किरदार वो लिखती हैं उनके दिमाग में होता है कि वो किसे लेना चाहती है, किसे कास्ट करना चाहती है, एंड शी नोज इट वेल. आई थिंक अब दुनिया ही नोबडी हैज़ अभी तक वो बाहर आए उस चीज़ से जो वो 2 साल हमारे कठिन तरह से गए हैं. 2020 and 2021 people are still recovering. अभी तक they have still not recovered from that fact. तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि बस things are just going and things are just moving. और क्या हो रहा है that 2 years
was very crucial for everyone, you know. और मेरे लिए तो खैर ऑफ कोर्स हमने बहुत कुछ सीखा उन 2 सालों में. एज एन इंडिविजुअल आई हैव चेंज्ड अ लॉट. बहुत कुछ चीज़ें, यू नो, यू जस्ट लर्न अ लॉट, यू इवॉल्व अ लॉट. और फ्रेंड सर्कल्स कम होते जाते हैं एंड चीज़ें समझ में आने लगती हैं. सो यस, मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. देन आई was, you know, I had gone 1 month to Himachal, तो मैंने काफ़ी ट्रैकिंग की वहाँ पर. एंड it was again, as I said, an experience to remember, you know. काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने. That's it, यार. I think that lockdown phase was sad also because I lost someone who was very very close to me, my family member. But बहुत कुछ सीखने मिला, as I said. Well, I did for Hungama Play though, OTT, but otherwise, you know, ऐसे होता है. But अभी काफ़ी सारे TV faces you can see they are doing OTT, and सोशल मीडिया की तरफ से यू नो वजह से काफ़ी सारी चीज़ें भी चेंज हुई है. लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें भी चेंज हुई है. थिंग्स आर गेटिंग डिजिटल, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, यू नो. द budgets have crashed and काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही है. द इंडस्ट्री इज़ चेंजिंग अ लॉट. और आई थिंक हमें you know, we have to go with the flow. जो चल रहा है उस फेस के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना होगा. So yes, I am following the trend, seeing क्या हो रहा है इंडस्ट्री में. And be it OTT, be it TV, I think all the industries have seen that massive change after lockdown. I have not done a periodic drama कभी, और बहुत मन है मुझे periodic drama करने का. Like, you know, historical show, like the fights, the horse riding, and that the kind of outfits you wear. I really want to do something like that, like really powerful character. सबने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने हमेशा यही कहा है कि Big Boss is not my cup of tea. It is not. I don't think I can be there. And fitness tip तो यही कह सकती हूँ कि guys, अपने लिए वक्त निकालो, चाहे वो half an hour हो, 40 minutes हो, 1 hour हो, but that is very important for you. चाहे आप उस पर जिस तरह का भी एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, योगा करते हो, या एनीथिंग दैट यू थिंक इज़ योर वे ऑफ फिटनेस, मे बी वॉकिंग, जॉगिंग, बट आई थिंक वो बहुत बहुत क्रूशल होता है फॉर अ हेल्दी लाइफ. एंड ऑफ कोर्स व्हाट यू ईट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं ये मानती हूँ कि चाहे कितने भी बिजी रहो, लेकिन अपने लिए वक्त निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर फिटनेस. डेफिनेटली यस. फर्स्टली मेरे लिए, यू नो, लव इज़, मेरा पहला प्यार इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स माई फैमिली. बिकॉज जो फैमिली का प्यार होता है ना, दैट लव इज़ अनकंडीशनल. यू नो, वो कभी कुछ डिमांड नहीं करते, वो बस आपको प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी मॉम हो, आपके डैड हो, यू नो. सो दे लव यू अनकंडीशनली. आई थिंक वो एक प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है. एंड अदरवाइज, यू नो, I never say no for anything. ज़िंदगी है, कभी भी आपके साथ, you know, surprises आते हैं, you know. So I'm open to love, and I think life is beautiful, and it can get you any kind of beautiful surprise in your journey. So hopeful about it. Well, मेरे लिए women empowerment ये है कि आप आपकी individuality को समझो. आप क्या हो वो समझो, rather than just, you know, going out there and just wanting to be like someone else, या किसी और को फॉलो करने की जगह सबसे पहले अपने आप को पहचानो. Who are you? That is very important. उसके बाद come out there and speak who you are, because जब आप खुद जानते हो, अपने आप को समझते हो, only then when you can do what you want to do. So आजकल I see, you know, in every field women are excelling, and they're doing really well. And I'm really, really proud of every woman out there excelling in all the fields. But to all the youngsters, just social media mein, they feel that this is the reality. I would just like to tell them that don't believe everything you see on social media, all these young girls, and
just be very content with yourself. When you see yourself in the mirror, be very content. Don't try to look like someone else. This is something that I really want to tell everyone. ज़रूरी नहीं है कि festivals के साथ blessings आए. I think I believe every day, you know, there is some blessing coming your way. तो आई थिंक जब फेस्टिवल्स होते हैं तो एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है. और रमज़ान है, विल बी फास्टिंग फॉर 30 days, और फिर ईद. सो एक अलग तरह का बॉन्डिंग होती है विद योर फैमिली. और बचपन से ये यू नो वी आर फॉलोइंग अ ट्रेडिशन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. और लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज इफ्तार में क्या बना है, यू नो. सो इट्स ऑलवेज वेरी हैप्पी फीलिंग, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो. आई थिंक हर घर में एक अलग माहौल होता है. शिवरात्रि भी आ रही है. यस, महाशिवरात्रि भी आ रही है. तो एक फेस्टिवल जब आता है, आई थिंक होली भी आ रही है, राइट. सो हर फेस्टिवल जब आते हैं, सो देयर इज ऑलवेज वन लाइक हैप्पीनेस. चाहे वो हमारा फेस्टिवल हो या हमारे नेबर का फेस्टिवल हो, यू नो, व्हेन देयर इज दिवाली और होली, सो यू नो दे सेंड मिठाई टू अस एंड यू नो वी सेंड इफ्तार टू देम. सो इट्स ऑलवेज अ वेरी unity wali feeling, एक happiness, you know. So I really look forward to all festivals because it really makes me happy, and there's always a reason to dress up also. I think to all my fans, firstly तो मैं सबको बहुत बहुत thank you कहूँगी for always loving me and supporting me and believing in me, and thank you so much. आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो मुझे, बहुत अच्छे एडिट्स भी बनाते हो. सो थैंक यू सो मच. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल ईच वन ऑफ देम दैट यू नो जो आप सब हैं, प्लीज़ लव योर सेल्फ फर्स्ट. कीप दैट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड योर फैमिली टू.